नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमने अगर कोई भी nth रूट निकालना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। nth रूट मतलब n की वैल्यूज हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, हम फर्स्ट रूट भी कह सकते हैं, सेकंड भी कह सकते हैं, फोर्थ भी, 10th भी, कुछ भी। ठीक है, तो इसका जो एक छोटा सा जो है वो रिलेशन उन्होंने निकाला हुआ है कि वो हम लोग देख लेते हैं कि वो कहता है कि लेट z बी एन nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a, कि a हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z जो है वो उसका nth रूट है। तो इसका मतलब है कि अगर हम z की पावर n ले लें तो वो हमारे पास a के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो जो रूट है उसका वो भी सारे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, और हमारे पास जो a नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको जो है वो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से शो करते हैं, वो हम लोग जो है वो z इज इक्वल टू एक उसने जो है वो हमारे पास जो है वो रो कॉस अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा लिख दिया है और एक उसने a जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको r कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो ये जो z की पावर n इज इक्वल टू a, ये इम्प्लाई हमारे पास ये करता है कि अगर हम जो है वो यहाँ पे z की पावर n ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर बाय डे मोवरेज थ्योरम जो है वो उसने जो है वो रो के ऊपर n अलहदा से ले लिया और यहाँ पर वो जो पावर n थी वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि कॉस n अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन n अल्फ़ा बन गया है। ठीक है, और ये इज इक्वल टू आर कॉस, क्योंकि ए था तो ए की यहाँ पे हमने वैल्यू लगा दी आर कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कोई भी इस तरह से दिया हुआ हो तो हम उसको जो है वो 2k पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं और के हमारे पास कोई भी इंटीजर होता है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास जो है यहाँ पे उसने जो है वो इन दोनों को कंपेयर किया हुआ है कि ये हमारे पास जो है वो रो एन जो है वो हमारे पास जो है इसका मतलब है कि क्या है, वो आर के इक्वल है। ठीक है, और हमारे पास ये जो एंगल यहाँ पे है एन अल्फ़ा और यहाँ पे एंगल है हमारे पास 2k पाई प्लस थीटा, तो ये एन अल्फ़ा जो है वो हमारे पास 2k पाई प्लस थीटा होगा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 2k पाई प्लस थीटा ओवर एन आ जाएगी और यहाँ पे जो है वो रो की वैल्यू जो है वो हमारे पास आर की पावर ये एन इधर आ गया तो ये 1 ओवर एन बन गया। ठीक है, उसके बाद अब ये वाली जो चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे रो और अल्फ़ा जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पुट कर दिया है। यहाँ पे जब हमने पुट किया है तो यहाँ पे रो की जगह पे आर 1 ओवर एन आ गया। ठीक है, और कॉस अल्फ़ा की जगह पे जो है वो हमने 2k पाई प्लस थीटा ओवर एन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी तो ये जो है वो हमारे पास रूट होगा ए का फॉर ईच इंटीजर के, लेकिन ज़ाहिर बात है जैसे जैसे हम के डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे तो हमारे पास जो है वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर निकलेंगी। तो इसका मतलब है कि और अगर हम एन की फॉर्म में शो करें तो ये हमारे पास जो है वो nth रूट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो रूट्स जो है वो हमारे पास निकल आते हैं। आगे हमारे पास जो है वो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10 है जी कि फाइंड द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी हम कहते हैं 1 को। अब 1 का हमारे पास मतलब होता है कि 1 प्लस 0 अयोटा। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग जब कॉस 2k पाई प्लस अयोटा साइन 2k पाई की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हम इसकी पावर जो है वो जब nth रूट ले रहे हैं तो सारी पता है 1 ओवर n इसकी पावर हम लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो यहाँ से जो है वो फिर हमारे पास जो है वो डी मोवरेज थ्योरम से ये 1 ओवर n जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1 ओवर n इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2k पाई ओवर n बन जाएगा, तो वो यही चीज़ उसने यहाँ पर लिखी हुई है। तो nth रूट जो है वो हमारे पास जो है वो ये क्या बन जाएंगे, कॉस 2k पाई प्लस ओवर n प्लस अयोटा साइन 2k पाई ओवर n और n के हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जिस तरह से हम यहाँ पर इसको अंदर लेके आ सकते हैं इसी तरह हम लोग इसको भी जो है वो पावर में लेके जा सकते हैं, तो ये के जो है वो हमारे पास यहाँ पे पावर में चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या किया हुआ है कि उसने जो है वो यहाँ पर जो है वो जब उसने यहाँ पे के को जो है वो उसने 1 रखा है तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो वैल्यू निकलती है वो 2 पाई ओवर n निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 पाई ओवर n आएगी, तो इसको जो है वो ओमेगा जो है वो लेट कर रहा है। तो रूट्स जो है वो फिर किस तरह से बनेंगे हमारे पास कि हमारे पास अगर पावर यहाँ पे 0 रखेंगे तो वो हमारे पास जो है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 होता है। ठीक है, 1 रखेंगे तो उसको हमने ओमेगा कहा है, 2 रखेंगे तो इसका मतलब है कि वो ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा, और इसी तरह हमारे पास जो है वो ये डिफरेंट जो है वो रूट्स जो हैं वो हमारे पास निकल आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी एग्जांपल नंबर 11 है जी कि सॉल्व द इक्वेशन x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसको जो है वो थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखा हुआ है उसने कि x5 प्लस 1 जो है वो अगर हम इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो x प्लस 1 और ये चीज़ हमारे पास जो है वो यहाँ पर आती है। तो वी फाइंड द रूट्स ऑफ द x5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अदर देन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू -1 तो एक इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। ठीक है, तो बाकी इसके
अलावा हमने इसके डिफरेंट रूट्स जो है फाइंड आउट करें। तो ये जो x की पावर 5 + 1 था इज इक्वल टू 0, ये 1 उधर लेके गया है तो ये -1 के इक्वल आ गया है। ठीक है, अब इसको जो है वो उसने जो है वो cos 2k पाई प्लस पाई और अयोटा साइन जो है वो 2k पाई ओवर प्लस पाई जो है उसने लिखा है। ठीक, अब इसमें जो हमारे पास जो है वो यहाँ पर पावर जो है क्या है 5 है, तो इसका मतलब है दैट्स द 5/5 रूट्स ऑफ द -1 आर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है यानी कि हम इसकी पावर जो है वो 5 ले रहे थे, तो वो जो है इसका जो हम लोग जब 1/n लेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिया था, तो वो 1/5 जो है वो जब हम यहाँ पे अब हम 1/5 लेंगे, वहाँ पे हमने जैसे 1/n लिया था। ठीक है, तो वो 1/5 जो है वो अंदर आकर जो है वो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2k पाई प्लस पाई ओवर 5 बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो जब हम लोग जो है वो k को 0 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास जस्ट पाई ओवर 5 और ये पाई ओवर 5, क्योंकि ये फैक्टर 0 बन गया। ठीक है, जब हम यहाँ पे k को 1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि 5 रूट्स हैं ना, तो 0 1 2 3 4 5, तो ये टोटल 4 तक जो है ये टोटल हमारे पास 5 बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए k की वैल्यू हम लोगों ने 0 से 4 तक लिया है, तो 1 हम पुट करेंगे, तो जब यहाँ पे k की जगह पे 1 पुट करेंगे 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बन जाएगा ओवर 5, इसी तरह यहाँ पर भी। ठीक है, और फिर जब हम लोग इसको 2 पुट करेंगे 2 जो है हमारे पास 4 पाई प्लस 5, तो 5 पाई ओवर पाई बन जाएगा, तो 5 के 5 कैंसिल होकर हमारे पास जो है वो सिर्फ क्या बन जाएगा, जो है पाई बन जाएगा। फिर इसी तरह हम 3 पुट करेंगे 3 to 6 6 प्लस पाई जो है वो 7 पाई बाय 5 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जब हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, 4 to 8 प्लस 1 पाई जो है वो 9 पाई ओवर 5 जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसके जो है वो हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो कॉस पाई जो है वो प्लस अयोटा साइन पाई इज इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या होता है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन जो है वो पाई के ऊपर 180 के ऊपर नेगेटिव 0 होता है, तो इसलिए जो है वो हमारे पास इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसके जो है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट रूट्स हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, कि जो ऊपर हमने निकाले थे वही उसने यहाँ पर लिखे हुए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट उसने ये किया है कि ये जो 9 पाई बाय 5 था, इसको हम लोग जो है वो अगर स्प्लिट करके लिखना चाहें तो 2 पाई माइनस पाई बाय 5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 10 माइनस 1 जो है वो 9 जो है वो पाई ही हमारे पास बनता है, तो इसलिए उसने इसको ऐसे लिखा है। उसके बाद जब हम इसको रोटेशन वाले तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, इवन है। ठीक है, और इस कॉस का कॉस ही रहेगा, और आपका जो है वो ये जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो आपका जो है वो कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉस पाई बाय 5 आ जाता है, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो है वो आपका नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन साथ में आ गया था। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसी तरह 7 पाई बाय 5 है, इसको जब हम स्प्लिट करके अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास जो है वो 2 पाई बाय -3 पाई बाय 5 बनता है। 5 to 10 माइनस 3 जो है वो 7 बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे लिखा। फिर इसको रोटेशन से जब हम सॉल्व करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव ही होता है, इसलिए जो है वो 3 पाई बाय 5 लिखा, और साइन हमारे पास नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने माइनस यहाँ पर लगा दिया और ये 3 पाई बाय 5 लिख दिया। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो है वो जो ये वाले जो रूट्स थे 9 पाई वाले और 7 पाई, इसको भी हमने इस फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया। तो अब जो इसके 4 रूट्स बने हैं वो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा। ठीक है ना, तो वही उसने जो है वो यहाँ पे इकट्ठा करके लिख लिया कि ये अब जाहिर बात है एक दफ़ा माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में है, तो उसको इकट्ठा करके ये 2 रूट लिख लिया। ये भी एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में, तो इकट्ठा करके उसने 2 रूट, तो ये 4 रूट जो है वो डिफरेंट बन गए। तो अब ये देखें, इसकी एक्स की पावर सबसे बड़ी 4 थी, तो उसके 4 रूट्स ही हमारे पास जो है वो आंसर में निकले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12। इफ़ n इज इक्वल टू p बाई q इज़ अ रैशनल नंबर देन शो दैट cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा इज इक्वल टू cos p बाई q थीटा प्लस अयोटा साइन p बाई q थीटा इज द pth पावर ऑफ द qth रूट ऑफ द cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अच्छा, अब इसमें हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि लेट के लिए हमारे पास कि जो n जो है वो हमारे पास क्या है, p बाई q है, जो कि हमें गिवन था कि p जो है वो हमारे पास एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन q जो है वो हमारे पास रूट हम चूंकि ले रहे हैं और रूट नेगेटिव हम नहीं लेते। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम जो है वो यहाँ पर cos थीटा बाई क्यू प्लस एयोटा साइन थीटा बाई क्यू अगर हम ये लें और इसकी पावर हम q ले लें, ठीक है, तो अब डी मोवरिस थ्योरम ये जो पावर वाला q है ये हमारा अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर आके मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद ये इसके साथ कैंसिल होकर हमारे पास cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा ही जस्ट बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसका जो है वो हमारे पास जो है वो क्या था
क्यूथ रूट जो है वो ये वाली चीज़ जो थी ये अंदर जो हमने ली है कि कॉस क्यू थीटा बाई क्यू प्लस एओटा साइन थीटा बाई क्यू, ये जो है वो हमारे पास जो है वो एक क्यूथ रूट में जो है वो इसके आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसी की जो है वो पावर पी ले लें, ठीक है, पीथ पावर ले लें हम लोग किसकी भला, ये जो ऑलरेडी हमने क्यूथ रूट जो है वो प्रूफ कर दिया है उसकी, ठीक है। तो यही कंडीशन थी ना कि पीथ पावर ऑफ द क्यूथ रूट, ठीक है। तो पहले हमने उसको क्यूथ रूट प्रूफ किया कि ये एक चीज़ है जो क्यूथ रूट बनती है, उसकी फिर हम पीथ पावर ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम पीथ पावर हम लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बाय डी मोविस थ्योरम अंदर आएगा पी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से, और यही वो फॉर्म थी जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो हमारे पास फिर ये बन गई। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ द माइनस एओटा। अब माइनस एओटा है हमारे पास, इसको जो है वो हम लोग कॉस 2 के पाई माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं, और प्लस एओटा साइन 2 के पाई माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि ये वाली चीज़ रोटेशन से खत्म हो जाएगी और यहाँ पे जो है वो ये चीज़ है वो नेगेटिव एओटा जो है वो इसका यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि स्क्वायर, अगर हम इसके जो है वो स्क्वायर ऑफ द क्यूब रूट, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है 1/3, ठीक है। और स्क्वायर्स हम लोग जब लेते हैं तो इसका मतलब है कि 1/3 का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर हम उसके अंदर ले जाते हैं तो वो हमारे पास 2/3 बन जाता है, ठीक। और नेक्स्ट उसी स्टेप के अंदर जो है वो उसने इसकी पावर यहाँ पर लेनी है 2/3, ठीक है। और उस बाय डी मोविस थ्योरम वो पावर अंदर आ जाएगी, ठीक है। वो जब अंदर आ जाएगी, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो है वो 2/3 मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। तो यही काम उसने यहाँ पे किया है, और के की जो है वैल्यू जो है वो 0 1 2 3, क्योंकि उसने स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट लिया है, तो 3 वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए 0 1 2, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट उसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है आपस में, ठीक है। मतलब उसने मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा 4k/3, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो 2π/6 बन जाएगा। तो वो 6 और जो है वो 2 खत्म होकर हमारे पास π/3 बच जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हमें उसने क्या किया है, के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट किए हैं। जब के 0 था तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, और हमारे पास जो है वो कॉस -π/3 बन जाएगा, और यहाँ पे साइन -π/3 बन जाएगा, ठीक है। तो कॉस जो है वो ज़ाहिर बात है इग्नोर कर देता है, और साइन जो है वो अपने नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, ठीक। और बाकी जो है वो कॉस π/3 का जो आंसर होता है वो यहाँ लिखा, और साइन π/3 का जो आंसर लिखा वो यहाँ लिखा, और साथ में आयोटा आ गया। फिर के को जब हमने 1 पुट किया है, तो जब हम यहाँ पर के को 1 पुट करेंगे तो ये 4π/3 बन जाएगा -π/3, तो 4 - 1 3π/3, तो ये हमारे पास जो है वो तो ये हमारे पास जो है 4π/3, और ये हमारे पास जो है वो पाई माइनस जो है वो, ठीक है। तो -π/3 था, तो ये 4 - 1 पाई जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3π/3, ठीक है, बन गया। वही बात जो भी मैं कर रही थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 3 के साथ 3 खत्म होकर हमारे पास जस्ट पाई बन जाएगा, ठीक है। तो वो ये चीज़ जो है उसने यहाँ पे लिखी है, और इसका पता है आपको कि कॉस पाई जो है -1 होता है, और साइन पाई जो है वो 0 होता है, इससे ये चीज़ 0 हो जाएगी, यहाँ पे -1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो k = 2, जब k = 2 हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये 8π/3 बन जाएगा, और ये -π/3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी। अच्छा जी, अब 8 - 1 7π/3, ठीक, और ये 7π/3। अच्छा, अब इसको जो है वो हम लोगों ने थोड़ा स्प्लिट करके लिखें तो हमारे पास जो है π/3 का लेना इजी है, ठीक है, क्योंकि ये 60 डिग्री होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 7π/3। तो हमने उसको जस्ट थोड़ा सा π/3 की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसको जो है वो 2π + π/3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 to 6 6 + 1 7 ही बन जाता है, ठीक है। तो और इसको रोटेशन से जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 2π प्लस है, तो इसका मतलब है ये 4 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस भी पॉजिटिव होता है, और हमारा जो है वो साइन भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक। और साथ में π/3 फिर यहाँ पे कॉस π/3 का आंसर लिख लिया, और यहाँ पे साइन π/3 का आंसर लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है।